Rahim, Assalamu alaikum. You are watching Physics 7. I am Huda Ikram. Today we are going to study chapter number 3 of biology, biodiversity. सबसे पहले इसके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं. डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन बायोडाइवर्सिटी का, एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 4 किंगडम classification system, 5 kingdom classification system, the 5 kingdom, bionormal nomenclature, conversation of biodiversity. ये उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स हैं इस चैप्टर में. अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं. Nature has made the man with intelligence and he is always concerned with his aim to achieve. अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसी सलाहियत से नवाजा है कि बस इंसान की यही हमेशा ख्वाहिश होती है या फितरत है ये इंसान की कि वो अच्छी से अच्छी चीज़ों को दरियाफ्त करे और उनको अचीव करे. ही डिज़ाइन द थिंग्स फॉर दिस पर्पज़ इनटू सीक्वेंस. अब भाई ये तो हमारी फितरत है और हमें ये काम करना ही करना है. तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना हम इस काम को एक आसान तरीके से करें. मतलब ये कि हम हर चीज़ को एक सीक्वेंस में करें, एक प्रॉपर तरीके में करें. अगर हम कोई भी चीज़ अचीव करना चाहें, किसी भी एम को अचीव करना चाहें, किसी भी चीज़ को ढूंढना चाहें तो फिर हम आसानी से ढूंढ पाएँ इन सीक्वेंस के थ्रू. Similarly, biologists map the whole diversity of organisms exist on Earth. इसी तरह बायोलॉजिस्ट ने पूरी होल डाइवर्सिटी मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर जो है काफ़ी रीजन है उसके अंदर उन्होंने मैप किया है कि किस जगह के किस ऑर्गेनिज्म को, किस स्पीशी को सबसे पहले हमें क्लासिफाई करना है इनटू सिंपल ग्रुप. और इतने सिंपल ग्रुप में कि कोई बच्चा भी उनको आसानी से पढ़ सकता है अगर उसको समझाया जाए. टू अंडरस्टैंड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली इज सिंपली कॉल्ड क्लासिफिकेशन. अगर हमें अंडरस्टैंड करना हो किसी भी स्पेसिफिक मतलब कि किसी महसूस ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली मतलब अकेले. अब जैसे मुझे कैट को समझना है, कैट को मुझे समझना है तो ये एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है. मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझना है तो मैं कैट को क्लासिफाई करी हूँ. इसी तरह साइंटिस्ट जो है स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली स्टडी करते हैं और उनको सिंपलेस्ट ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं जिसको सिंपली हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. अब हम लोग क्लासिफिकेशन को पढ़ने जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन मेनली क्या चीज़ है. Classification is actually based on the similar and dissimilar characteristics with organisms shared with each other, and by this, biologists can easily study and identify the organism. Classification क्या चीज़ है? असल में क्लासिफिकेशन जो है ना दो चीज़ों का नाम है, सिमिलर और डिससिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिजम्स की जो वो एक दूसरे से शेयर करते हैं. मतलब ये कि अगर हम कैट को और डॉग को आपस में कंपेयर करेंगे तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से मिलती जुलती है, इनकी सिमिलर है मतलब कि ये अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, कैट भी डॉग भी. डिससिमिलर ये है कि कैट जो है रैट को खाती है और डॉग जो है कैट को मतलब कि कैट को नहीं खाएगा मगर वो चूहे को नहीं खाएगा. तो ये इनके अंदर सिमिलर और डिससिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इसको कहते हैं क्लासिफाई करना किसी भी ऑर्गेनिज्म को. अब यहाँ पे इसके ज़रिए साइंटिस्ट जो है बड़ी आसानी से स्टडी भी कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म को और आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या ऑर्गेनिज्म है और उसको साइंटिफिक नेम भी दे लेते हैं. अब हमारे पास आ गया इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी. अब हम लोग बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन को पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन लेंगे बायोडाइवर्सिटी का. बायोडाइवर्सिटी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स. बायोडाइवर्सिटी 2 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है. एक बायो मीन लाइफ और डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन. वेरिएशन का मतलब वेराइटी. अब दुनिया में बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं ऑर्गेनिजम्स की तो उनको साइंटिस्ट को समझना पड़ता है. इस वजह से डाइवर्सिटी का नाम लिखा है कि वेराइटी को समझते हैं. Thus it is defined as the biodiversity और biological diversity. दोनों की एक ही बात है, biodiversity या biological diversity. It is comprised of different organisms such as bacteria, protozoa, algae, fungi, animals and plants. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये नहीं कि क्लासिफिकेशन कुछ ऑर्गेनिजम्स की जा सकती है, कुछ नहीं की जा सकती. क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया की किसी भी किस्म की हो सकती है, प्रोटोजोआ की हो सकती है, एल्गी, फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स में भी हो सकती है किसी भी तरीके से, मगर उसके लिए आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. अब बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है.
हाल ही ये नहीं कि बायोडाइवर्सिटी क्लासिफिकेशन का नाम है, बायोडाइवर्सिटी बहुत सारे और भी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हमें जो है मुहैया करती है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स मैनी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड्स फाइबर हमें प्रोवाइड करती है, ऑयल, डाइज मतलब ये जो कलर नहीं होते कपड़ों पे, रबर, इरेजर या और भी तरीके की रबर, वाटर, टिम्बर, पेपर और फूड। इट ऑल्सो स्टेबलाइज द इकोसिस्टम बाय रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। बायोडाइवर्सिटी स्टेबलाइज करती है मतलब कि हर चीज़ को बराबर रखती है, इकोसिस्टम में जो भी चीज़ें उनको बराबर रखती है न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग के थ्रू। रिड्यूस करती है पॉल्यूशन को, मतलब कि फॉरेस्ट को उगाएंगे बायोडाइवर्सिटी के थ्रू। बायोडाइवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्रग्स की डिस्कवरी में और मेडिकल रिसोर्सेज के अंदर। ये देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, पढ़ लेते हैं। इट ऑल्सो ब्यूटिफाइज दी नेचर। बायोडाइवर्सिटी नेचर को बहुत ज़्यादा ब्यूटिफाई करती है, मतलब जितने प्यारे प्यारे चीज़ होंगे उतनी आपको जो है अट्रैक्टिव होगी। और हाँ, इसी वजह से जो है टूरिस्ट जो है इन्हेंस होते हैं किसी भी रीजन पे जहाँ पे एनिमल और ट्रीज बड़े अच्छे फाउंड हो, तो वहाँ इन्हेंस होते हैं और वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ती है। इसी वजह से हर कंट्री के लिए टूरिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत सारी कंट्रीज़ में अभी अप्लाई होता है। अब ये पिक्चर आगे, ये हैं कुछ प्लांट्स, हॉर्नवॉर्थ, लेवरवॉर्थ एंड मॉसेस। ये नाम के ही नहीं, इनका काम भी बड़ा बड़ा है। मतलब ये कि ये काफ़ी सारी डिजीज़ को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं, काफ़ी सारी मेडिसिन के अंदर भी आते हैं। ये कुछ ऑर्गेनिज्म है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एंड ये वैरायटी ऑफ प्लांट्स थी, ये वैरायटी ऑफ डिफरेंट एनिमल्स ऑन अर्थ। अब देखें, ये देखिए पोलर बियर, ये अंटार्कटिका का था। हाँ, डेजर्ट हॉपिंग माउस, ये डेजर्ट के रीजन में रहता है। ब्लू बर्ड, ये फॉरेस्ट में रहता है। कोबरा, ये भी अलग, मतलब इन सब के अलग अलग रीजन है। वही वाली बात कि डाइवर्सिटी के थ्रू साइंटिस्ट ने इन सब वेराइटी ऑफ एनिमल्स को बड़े आसानी से उन्होंने डिस्कवर कर लिया और आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ पे मार्केट, ये एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। किसी भी चीज़ को जब आप करते हो, मतलब हर चीज़ को करने के एक प्रिंसिपल्स होते हैं, तो क्लासिफिकेशन के भी प्रिंसिपल्स हैं और एम्स है। कुछ प्रिंसिपल और एम्स की बात है। अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी बिकॉज द abundance of the variety of life on earth। क्लासिफिकेशन एक बहुत लामहदूद जो है प्रोसेस है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं अर्थ पे, अबंडेंस वैरायटी है, बहुत ज़्यादा तादाद में वैराइटीज़ हैं अर्थ पे, जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। देयर आर करेंटली अराउंड 1 मिलियन स्पीशीज़ दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड एंड हैव बीन गिवन साइंटिफिक नेम। तकरीबन 10 मिलियन स्पीशीज़ है, जिनमें से उसका 1/3 ढूंढा गया है। 1.5 मिलियन स्पीशीज़ को सिर्फ सर्च किया गया, उनके साइंटिफिक नेम भी दिए गए हैं। फ्यूचर के अंदर ये हो सकता है कि और भी ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं फाउंड और उनके साइंटिफिक नेम दिए जाए। टू स्टडीज सच आर डाइवर्स पैक ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ। बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप। अब ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने अपने लिए एक बड़ा आसान काम किया, वो ये कि उन्होंने ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बना दिए। उसको कहेंगे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास आ गए प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सम ऑर्गेनिज्म शेयर सिमिलर फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन। वही वाली बात कि कुछ ऑर्गेनिज्म सिमिलर, मिलती जुलती फंडामेंटल बुनियादी करेक्टरिस्टिक जो हैं वो शेयर करते हैं एक दूसरे से, और फंक्शन भी शेयर करते हैं। इन विच वी स्टडी द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस देयर होमोलोगस, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव डिफरेंट फंक्शन एंड एनोलॉगस। साइंटिस्ट जो है होमोलोगस और एनोलॉगस के थ्रू ऑर्गेनिज्म को समझते हैं। होमोलोगस क्या होता है कि एक्सटर्नल पार्ट से समझते हैं, और एनोलॉगस होता है इंटरनल पार्ट से ऑर्गेनिज्म को समझा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, आज हमने थोड़ा सा अपने चैप्टर शुरू किया है। आज की आखिरी बात, 1 child, 1 teacher, 1 book and 1 pen can change the world. Please subscribe to my video and subscribe to my channel. फ्रेंड्स, मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने इंस्टा का पेज दिया होगा, उसका लिंक आप उसको खोलेंगे तो आसानी से आपको मेरे चैनल मिल जाएगा, उस पेज को फॉलो करें।